हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक समझाना चाहता हूँ और अगर आप ये बात समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर है सर। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतने स्टूडेंट से बात करी, बहुतों से बात करी, एंड बिलीव मी, ये जितने भी स्टूडेंट मैंने जिनसे बात करी, हर स्टूडेंट इन तीन मिस्टेक्स के बीच में फंसा हुआ है टेक्स्ट में। क्योंकि सर इस बार टेक्स्ट का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट का एमसीक्यू बिगड़ गया, कई लोगों का टेक्स्ट का पार्ट छूट गया, कई लोगों का जीएसटी का पार्ट अच्छा गया तो सर पेपर लेंदी था तो छूट गया, टेक्स्ट का पार्ट मिस्टेक हो गई, एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट में मिस्टेक हो गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एन नंबर ऑफ थिंग्स हुई है स्टूडेंट्स के साथ। पर क्यों हो रही है ये कोई समझना नहीं चाह रहा है। हर स्टूडेंट वही क्या बोलते हैं, मतलब बुक उठा के पढ़ना पागलों की हद तक चालू कर दिया है। पर वो ये नहीं समझना चाह रहा है कि मिस्टेक क्यों हो रही है। और अगर आप ये ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो इन तीन बातें जो मैं आपको बताऊंगा, इन तीन बातों में ही आपको समझ आएगा कि आपसे मिस्टेक हो रही है। पर आपको पेशेंटली और काम को लेकर सुनना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और अगर आप ये समझेंगे तो इसमें फायदा सिर्फ आपका है। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, आज आप सितंबर के लिए प्रिपेयर किए या जो स्टूडेंट कल के दिन इसको जनवरी के लिए देखेगा या फ्यूचर के लिए देखेगा, तो गारंटेड है उसको ये बात समझ आएगी कि नहीं, सर ने जो बात बोली ये वाक्य में होती है। और हम जितनी जल्दी ये चीज समझ जाएंगे, गारंटीड है सर हमारे लिए रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और समझो। टेक्स्ट की प्रिपरेशन हर स्टूडेंट कर रहा है। हर स्टूडेंट बहुत जी जान लगा के मेहनत करता है, रिवीजन करता है, प्रोविजंस याद करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है और टेस्ट भी देता है। अब बात कहां पर, दिक्कत कहां है, ध्यान से सुनना। मैंने इतने लोगों से बात की, उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं क्या दिक्कत है। सबसे पहला, एकदम ध्यान दो सर, पहली चीज, जिस स्टूडेंट का अभी के टेक्स्ट पेपर में सर कैलकुलेशन करने के बाद 20 से 30 मार्क्स के बीच में आ रहा है, उसने कैलकुलेट किया होगा रफ कैलकुलेशन, नॉट आई एम सेइंग कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, सजेस्टेड आंसर नहीं है सर। 20 से 30 मार्क्स के बीच में अगर आ रहा है उसका मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेट करने में, तो ये वो स्टूडेंट है जिनको सर कंसेप्ट में इश्यूज है सर। इन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट में इशू है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको 3 4 5 अटेम्प्ट हो गए और सेम मार्क्स पे फॉल कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझना चाह रहे हो सर? अगर 3 4 5 अटेम्प्ट में सेम मिस्टेक्स हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। क्यों इग्नोर कर रहे हो उस चीज को? कंसेप्ट में दिक्कत है सर, समझो। कंसेप्ट में दिक्कत है, बहुत है। नहीं तो सर 20 30 में क्यों रुकोगे? सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट में क्यों रुक रहे हो? अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो 20 30 में तो कोई नहीं रुकता सर। चलो एक बार पेपर छूट गया, गलती हो गई होगी, चल दूसरी बार पेपर समझ नहीं आया, मान लिया, तीसरी बार पेपर अरे यार हर बार कुछ थोड़ी को गया यार, हर बार 20 30 में थोड़ी कोई रुकेगा सर। आप समझो मेरी बात। कंसेप्ट में इशू है सर इस पर्सन को, चाहे कोई भी हो, कंसेप्ट में इशू है सर, बिल्कुल डेफिनेटली इशू है। और वो बात उसे समझनी होगी सर कि कंसेप्ट में इश्यूज आ रहे हैं। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर कंसेप्ट में इशू है तो करूं क्या? अब अभी एग्जाम हुए में के बहुत सारे स्टूडेंट आराम से रिलैक्स बैठ गए, हाँ हाँ आने तो रिजल्ट देख लेंगे, अभी से कैलकुलेट कौन करेगा, देखेंगे जो रिजल्ट होगा उस टाइम, फिर अपन समझ लेंगे कर लेंगे। अब क्या होता है समझो मेरी बात। अभी आपके पास 3 मंथ्स है, ठीक, अभी आप अगर चाहो तो डेफिनेटली कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस टेस्ट प्लान कर सकते हो, डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। पर हम अभी क्यों, हम तो रिजल्ट तक वेट करेंगे सर, क्या पता निकल गए तुक्के में तो। सर ऐसा कौन सा तुक्का और क्या हो जाएगा जो 20 30 वाला आदमी सीधा 40 50 की लाइन में आ जाएगा? और मान लो चल 40 में भी आ गया तो क्या एग्रीगेट की गारंटी दोगे? आप मेरी बात बताओ। नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है ये स्टूडेंट। अभी से स्टेप नहीं लेना है अपन को रिलैक्स करना है सर। ये बहुत सारे स्टूडेंट की मिस्टेक्स है और मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इतने सारे लोगों से बात करके एनालिसिस करके बता रहा हूं। ये मैं अपने मन से क्यों बताऊंगा सर? अपने मन से क्यों बताऊंगा? तो ये स्टूडेंट को अगर वही मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, समझना है, चीजें सोचना है कि हमें सही अप्रोच होनी चाहिए, तो दिस इज द राइट टाइम। लेट्स फाइंड द मिस्टेक। कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले। नहीं है कंसेप्ट अच्छे, एक्सेप्ट करो ना, नहीं है कंसेप्ट, चैप्टर्स छोड़ रहे हो, कंसेप्ट अच्छे नहीं है, कुछ ना कुछ लैग कर रहा है, क्यों 20 30 में बैठ गए हो सर? बहुत कम है ये मार्क्स। तो कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग करना है। अब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकता है? मैं आपको ये बोलूंगा सर, फिर स्टूडेंट बोलता है सर मैं बुक उठा के पढ़ लेता हूं, मेरे पढ़ने से वापस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सर आप तो वही कर रहे थे ना पिछले सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट से, खुद ही तो बुक उठा के पढ़ के कंसेप्ट कोशिश कर रहे थे स्ट्रॉन्ग करने की। नहीं हुआ ना सर,
नहीं हो रहा है ना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, समझो ना सर। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बोला था ये राइट टाइम है सर। मैंने आप लोगों के लिए 2 बैच का अनाउंसमेंट क्यों किया था? यही कारण था कि सर दिस इज द राइट टाइम, आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए जाइए सर, क्योंकि इसमें आप कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा, तब तो आएगा ना। समझो मेरी बात, ये पहला, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, बहुत समझ आएगा, आपको लगेगा इन्हीं में से मैं कहीं हूं भाई। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो 30 से 40 के तो बीच में है सर, 30 से 40 वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना सर, सर रफली लग रहा है 30-40 आ सकता है सर, कुछ इधर उधर कम से कम लिए तो भी 30-40 तो लग रहा है सर। आप मेरे को एक बात बताओ, चल घसीटते घसीटते 40 दे दिया, मैं तो बोल रहा हूँ भगवान दे दे, दे दे 30 क्या 40 दे दे, घसीटते घसीटते कहाँ दिक्कत आएगी फिर? एग्रीगेट में 145, 147, 149, 141, 143 इतने मार्क्स देखा है मैंने स्टूडेंट के ना, बाप रे बाप, बाप रे बाप। क्यों क्यों नहीं समझना चाह रहे हो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 30 मार्क्स तक पहुंच रहे हो और 30 से 40 के बीच में बैठे हो, मतलब आप कंसेप्ट में बुरे नहीं हो, कंसेप्ट आ रहे हैं। मेरे को आप एक बात बताओ, कंसेप्ट तो आए, आपने कंसेप्ट 100 बार रिवाइज किए, कहां कहां है ये चीज, कहां है ये प्रैक्टिस, कहां है? एक स्टूडेंट को मैं बोला भाई प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला सर मैं ना लास्ट 2 अटेम्प्ट की आरटीपी देख लिया, एमटीपी देख लिया, हो गई प्रैक्टिस। मैं बोला और कोई क्वेश्चन? बोले नहीं नहीं, मैं तो इंस्टीट्यूट मैट के भी देख लिया क्वेश्चन सर, हो गए बस। बोला इतने में हो गया? बोले हाँ सर इतने में तो मैं पूरा प्रैक्टिस कर लिया। बोला ग्रेट यार, इतनी सी प्रैक्टिस को आप प्रैक्टिस बोलते हो यार? सीरियसली आप इसको प्रैक्टिस बोलते हो? आप खुद इस बार का पेपर देखो, आप मेरे को बता दो कितना इंस्टीट्यूट मैट से आप बना लिए थे सर, और कितना आपका सिर्फ 2 आरटीपी एमटीपी करके कवर हो गया सर? ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस बोलते हो सर? इसको प्रैक्टिस बोलते हो तो फिर तो भाई सीरियसली भाई अनबिलीवेबल हो आप। इस प्रैक्टिस को अगर आप टेक्स्ट में प्रैक्टिस बोलते हो और ये सोच रहे हो कि हम टेक्स्ट में आइट एकदम सीना चौड़ा करके पास होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, तो भाई फिर आप तो भगवान हो, महान हो सर, महान भगवान। गलत है ये सोच आपकी, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। निकलो भ्रम से बाहर, और पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो उससे भी बाहर आ जाओ सर, एकदम हकीकत बता रहा हूं सर। मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट को लिटरली बता रहा हूं, हर चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन बैठा के कराता हूं, भाई तू कर। अबे तेरे को तो लगता है सब आता है, फिर एग्जाम में जाके क्या हो जाता है? क्यों नहीं बनता? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा क्वेश्चन में? बना के आएगा क्वेश्चन, देखने से क्वेश्चन कैसे कॉन्फिडेंस आएगा सर? हाँ देख के, वाह भगवान हो, मतलब देख के क्वेश्चन अरे सब बन जाएगा, वाह। आप प्रोविजन सोच के पढ़ के जाते हो और सोचते हो पूरा बन जाएगा, भाई फिर तो सही में भगवान हो आप लोग। ये क्या कर रहे हो राम मालिक है यार, मैं मतलब इतने लोगों से बात किया हूं ना, मैं आपको बातें करने के बाद ही कंक्लूड कर रहा हूं। क्यों नहीं समझ रहे हो सर? प्रैक्टिस, वी नीड अ प्रैक्टिस। 30 से 40 है ना, चलो मैं तो बोलता हूँ भगवान ग्रेस दे दे पास कर दे, नहीं दिया तो चल 40 भी दे दिया, एग्रीगेट नहीं दिया तो क्या कर लोगे बताओ मेरे को? समझ ही नहीं रहे हो आप। प्रैक्टिस करो, और इसी प्रैक्टिस के कारण मैंने सर ये बैच बनाया था सर, स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट में वो बैच बनाया था, और वो बैच का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स था, मतलब स्टूडेंट को लगा मजा आ गया सर, भयानक मजा आ गया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन बैंक बैच बनाया सर, क्योंकि स्टूडेंट कई लोगों ने बोला सर कंसेप्ट अच्छे, प्रैक्टिस करना है। और आपको मस्त वाली बात बताओ, बहुत सारे जब स्टूडेंट क्वेश्चंस करने बैठे ना मेरे क्वेश्चन बैंक बैच के, होश उड़ गए, होश उड़ गए। अरे बोले अरे बाप रे सर, सर जब क्वेश्चन बनाने बैठे तो समझ आया है भाई, कंसेप्ट भी ऐसा ऐसा है, लग रहा था जबरदस्त है, ऐसा ऐसा है। क्योंकि सर जब आपके साथ क्वेश्चन बनाने बैठे ना सर, तो कनेक्ट करना जिस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो, वो रिवर्स चार्ट से लेके एग्जामिशन लेके जाते हो और फिर रजिस्ट्रेशन और फिर आईटीसी में घुमाते हो, ये तो सोचे ही नहीं थे सर, ये वाली बात तो नहीं सोचे थे सर। तो वही तो बोल रहा हूं भाई, कौन सा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कैसे आएंगे मार्क्स, मेरे को बताओ? फिर 30-40 की लाइन में रहोगे, फिर वही दिक्कत है। और फिर मेरी आपसे बात होगी तो मैं यही बोलूंगा सर वही मिस्टेक कर रहे हो आप। समझो ना यार, क्यों वही 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 चीजें, मैं परेशान हो गया आपको वही चीज समझा समझा के, समझो मेरी बात प्लीज। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, तीसरी कैटेगरी,
जिसमें ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बोला सर सर 40 से 50 के बीच में तो आ जाएगा, पर ना सर लग रहा है कि पास तो होगा टैक्स में। फिर भी सर आपको पता है सीए में एक बवाल चीज है सर, एग्रीगेट। ये ना अंदर से हिला के रखा है सर एग्रीगेट। मैं बोला एक बात बता, 40 से 50 आया है, ये 40 से 50 कैसे पहुंचा सर? तो वो स्टूडेंट बोलता है सर मैंने ना दबा के प्रोविजन रिवाइज किया, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए सर। मैं बोला वेरी नाइस सर। अच्छा वो टेस्ट दिया भाई? बोले अरे सर वो ना रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में समय निकल गया सर, टेस्ट नहीं दिया। मैं बोला अरे कुछ तो किया होगा। बोले हाँ हाँ हाँ, वो याद है सर, वो इंस्टीट्यूट का जो 2 मॉक टेस्ट है ना वो दे दिया था सर। मैं बोला वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और आप इसको बोलते हो टेस्ट देना और प्रैक्टिस करना? मैं बोला इसको बोलते हो टेस्ट देना और प्रैक्टिस करना? मैं बोला फिर तो हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ। अगर आप इसको टेस्ट देना और प्रैक्टिस करना बोलते हो तो मुझे नहीं पता आप किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो या मुझे दे रहे हो, मेरे को नहीं पता। बट हर चीज की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रहे हो सर। आप जवाब दोगे दुनिया को, मैं नहीं आऊंगा जवाब देने, आपको जवाब देना है। और जितनी जल्दी ये समझ जाओगे आप ही के लिए अच्छा है सर। अब टेस्ट देना चाहिए तो 2 मैं ऐसे टेस्ट लेता हूँ, मेरे को तो यही पसंद है। और मेरे को लगता है पिछली बार मैंने ये इस टाइप से टेस्ट लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट थे स्टूडेंट के, बहुत कॉन्फिडेंस आया स्टूडेंट को, बहुत। मैंने क्या किया था टेस्ट, मैंने क्या किया 5 क्यूमुलेटिव टेस्ट किए सर। मतलब चैप्टर को सर मतलब क्यूमुलेटिव कर दिया। जैसे 3 चैप्टर इनकम टैक्स के, 2 चैप्टर जीएसटी के, क्यूमुलेटिव टेस्ट लिया। इससे क्या हुआ पता है? प्लस 2 फुल टेस्ट भी थे, फुल टेस्ट तो लास्ट में। क्यूमुलेटिव टेस्ट लेने का फायदा क्या हुआ पता है? स्टूडेंट अलग-अलग चैप्टर्स को टैकल करना सीखा। इससे स्टूडेंट को समझ आया, ए भाई जब 1 चैप्टर पढ़ता हूँ ना तो मेरे को सब आता है, जब 3-4 पढ़ के जाता हूँ ना 5 तो समझ आता है कि कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। समझो मेरी बात यार, समझो मेरी बात। मैं मतलब आपको लिटरली बता रहा हूँ सर, मैं ये जो टेक्स्ट में 3 मिस्टेक्स बोला ना सर, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। मैं जब था ना सर इंटर फाइनल में, मैंने ये गलतियाँ की, काश काश मेरे को कोई उस टाइम ये सब चीज़ें समझा देता, कसम से अटेम्प्ट नहीं लगता। नहीं समझाते थे सर हमें। किसी कोने में पड़ा हुआ हूँ, कोई टीचर नहीं है, किसी से बातचीत नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई कॉल मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पता ही नहीं कहाँ टीचर है, कहाँ हम हैं, बस लेक्चर ले लिए, दे दनादन पढ़े जा रहे हैं, खुद से पढ़ लिए तो पढ़ लिए, डाउट वगैरह सब अपने आप से चल रहा था ज़िंदगी में, सब, सब। और यहाँ पर तो मैं आज तक आप जितने स्टूडेंट हैं, किसी से भी बात कर लीजिए, हर किसी को रिस्पॉन्स मिला है मेरे से। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट रिस्पॉन्स सबको मिला है। मैं कई बार वही सोचता हूँ, आज मैं एक स्टूडेंट से बात किया, उसने मेरे को बोला, "सर आप फ़ोन क्यों, आप अरमान सर हो?" मैं बोला, "हाँ भाई।" बोले, "सर लोग कब से रिस्पॉन्स करने लगे?" मैं बोला, "भाई मेरे को बाकी दुनिया का नहीं पता, मैं करता हूँ। मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से। अरे मैं खुद फेल हुआ हूँ, ये सब भुगता हुआ हूँ। अरे मुझे कोई काश ये सब समझा देता समय पे, तो शायद मैं ये जो इतने टाइम लटका ना, ये नहीं लटकता मैं तो। पर नहीं, वही बात थी। अब मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताता हूँ, पता नहीं कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते, आपके ऊपर है। वो सब आपके ऊपर है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। मेरी बातें पता नहीं आपके कितने अंदर गई, कितनी बाहर रही, वो आप जानो। पर अगर मेरी बातें अंदर गई है, वादा है मेरा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका नेगेटिव रिजल्ट होगा, अगर मेरी बातें अंदर गई तो। और अगर मेरी बातें ऐसा है कि अरे छोड़ना यार, रिजल्ट के बाद देख लेंगे, सर तो अभी बोल दिए। ठीक है सर, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ सर? मैं तो तब भी आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, तब भी हेल्प करूँगा। आज भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आज भी हेल्प कर रहा हूँ। चॉइस आपकी है सर। आई होप मेरी बातें शायद शायद कुछ लोगों को समझ आई हो। प्लीज़ ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करो। कुछ तो लोगों के यहाँ क्लियर हो और शायद थोड़ा-सा वी कैन प्लान आउट कि हमें क्या करना चाहिए सर। ठीक है? ग्रुप 2 के पेपर तो वैसे ही पोस्टपोन्ड है। कम से कम अब तो प्लान कर ले सर, क्या करें, क्या नहीं करें। ठीक है? चलो, सबको शेयर करना और लाइक करना। ठीक है? थैंक यू।